तावीज़ जलाओ, महबूब को दीवाना बनाओ। मोहब्बत का जलाने वाला ये सिलसिला तिलस्म आज मैं पेश करूँगा। दोस्तों, तावीज़ आप जलाओगे और आपका महबूब इस तावीज़ के साथ साथ जलेगा। जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत का ये सिफरी तावीज़ है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जायज़ के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें, और मेरे टिकटॉक वाले दोस्त वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और प्लीज़ रिपोस्ट भी किया करें। और जो मेरे दोस्त मेरी वीडियोस को उठाकर दोबारा टिकटॉक पर पोस्ट कर रहे हैं और जो दोबारा यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपना कंटेंट बनाएं और मुकाबला करें तो मुकाबला करें। इस तरह से दूसरे की चीज़ उठाकर लगाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बस इतना ही कहूँगा। चलते हैं, आज का नक्श बनाते हैं। ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस तरह का ग्राफ आपने बना लेना है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे और जो कुछ लिखा जाएगा, जैसे जैसे लिखा जाएगा आपके सामने मैं लिखता चला जाऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 5, उसके बाद ते लिखा जाएगा। ये ते जो उर्दू का अरबी का हर्फ है, ते, ये लिखा जाएगा। ये मैं हमेशा की तरह बड़ा कागज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में, लिखने में, पढ़ने में, बनाने में आसानी रहे, वरना आप छोटा कागज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस ते के बाद फिर हम 5 लिखेंगे और इसके बाद फिर 5 लिखेंगे। इस तरह से ये पहली लाइन हमारी मुकम्मल हो गई। नीचे हमने कुछ फिगर्स लिखने हैं, वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। ये देखें, 9, 2, 1, 4, 4 और 5। ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। अब ये 2 खाने हमारे पास बचते हैं, इनमें एक ही हर्फ हमने लिखना है, दोनों में। मैं आपके सामने लिखता हूँ, मीम और ये मीम। अब ये देखें, ये नक्श मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। जैसा हमने बनाना था, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसके मुताबिक ये नक्श बन चुका है। अब यहाँ आपने नाम लिखना है। मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख देता हूँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब यहाँ आपने सिर्फ अपने मतलूब का नाम लिखना है। पहले फ़लाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे, फिर अगर वो मर्द है तो बिन लिखेंगे, अगर ख़ातून है तो बिनते लिखेंगे, और अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये इस तरह से मैं इसको बिनते भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इस तरह से बिनते लिखेंगे। पहले फ़लाँ पे महबूब का नाम लिखा जाएगा जिसके लिए अब ये बना रहे हैं। मर्द है तो बिन लिखेंगे, अगर वो ख़ातून है तो बिनते लिखेंगे, और अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिख दिया जाएगा। और कुछ नहीं लिखना। लिखना चाहें तो ये 2 अल्फाज में यहाँ और लिख देता हूँ, अल-वहा, अल-सा। ये तो तावीज़ का हिस्सा नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन ये है कि इससे ज़रा थोड़ी ताकत, तावीज़ की जो है, नक्श की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। अब ये नक्श हमारा तैयार हो गया है। मैं आपको एक दफ़ा फिर मुकम्मल दिखा देता हूँ, आप देख लें। ये देखें, अब ये मुकम्मल आपके सामने मौजूद है। इसी तरह से आपने बनाना है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये जलाने वाला तावीज़ है, यहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ जहाँ आपने नाम लिखना है महबूब का और उसकी वालदा का, तो आप कोशिश करेंगे कि अगर कोई मुतबर्रक नाम है, कोई सहाबा के बारे में से किसी का नाम है या कोई अहले बैत में से किसी का नाम है, तो वो नाम आप नहीं लिखने। फ़लाँ पे, पहले फ़लाँ पे आपके महबूब का नाम लिखा जाएगा, उसकी नाम की आदाद निकालने हैं और उसकी वालदा के नाम के भी आदाद निकालने हैं। इस फ़लाँ की जगह पे वो आदाद लिख देंगे और दूसरे फ़लाँ की जगह पे उसकी वालदा के नाम की आदाद लिख देंगे। ये ज़रूरी करना है कि कोई मुतबर्रक नाम, किसी सहाबा कराम का नाम में से, किसी अहले बैत के नाम में से कोई नाम यहाँ ना लिखा जाए, क्योंकि इसको जलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये जब ये तैयार हो जाए उसके बाद अपने इसको 1-2 कतरे इतर के लगाने हैं, और वो लगाने के बाद आपने इसको जलाना है। ये देखें, मैं इतर आपके सामने लगाने की कोशिश करता हूँ। ये 1-2 कतरे ही आपको चाहिए, आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना। ये 1-2 कतरे लगाने से ही इसके जो मौकलात हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपने सिर्फ मौकलात को एक्टिवेट करना है। और ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि आपने इसको इतर में नहलाना है, लेकिन इतर लगाना है
کوشش کریں کہ پرفیوم نہ لگائیں، عطر لگائیں۔ عطر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں الکوہل نہیں ہوتی، پرفیوم میں الکوہل ہوتی ہے اور وہ ممنوع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جلانا ہے۔ آپ نے ماچس سے بھی جلا سکتے ہیں، لائٹر سے بھی جلا سکتے ہیں، یا اگر گیس کا چولہا ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے بھی جلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ مکمل طور پر جل جائے، کاغذ آپ کا بچنے نہ پائے، یا کم از کم وہ جگہ جہاں آپ کی تحریر موجود ہے، آپ کا نقش لکھا ہوا ہے، وہ جگہ ضرور جل جانی چاہیے۔ آپ نے اس کو جلا دینا ہے، اور کسی بھی سائڈ سے آپ اس کو آگ دے سکتے ہو۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس سائڈ سے آگ دینی ہے، اس سائڈ سے نہیں دینی۔ اب اگر ایک ماچس کی تیلی میں نہیں جل پایا مکمل تو آپ دوسری تیلی لگا سکتے ہو، یا اگر گیس کا چولہا آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر رکھ کے آپ اس کو جلا سکتے ہو۔ اس کی راکھ کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی گر جائے گی کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ دوستو، یہ ہمارا آج کا جو عمل تھا آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہو، اور یہ سارا جو لکھنے والا تھا وہ بھی آپ کے سامنے لکھا گیا، اور جلانے کی بھی کوشش میں نے کی۔ میں نے مکمل نہیں جلایا کیونکہ میں تو صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے اس کو جلا دینا ہے۔ باقی آپ اس کو جلائیں گے تو آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے منگل کے دن بنانا ہے۔ منگل کے دن رات کے 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، کسی بھی وقت بنا لیں، اور کسی بھی اسی وقت میں جب بنائیں گے اسی وقت میں آپ نے جلا دینا ہے۔ رات کو 12 بجے سے پہلے آپ نے جلا دینا ہے، تو یہ آپ کا پرفارم کرے گا۔ اجازت آپ نے اس کی لینی ہے۔ اب میں اگر آپ کو جواب دوں یا نہ دوں، آپ مجھے کمنٹ میں اجازت مانگیں گے تو آپ کی اجازت ہو جائے گی۔ میں جب کمنٹ دیکھوں گا تو آپ کو اوکے کر دوں گا۔ تو یہ آپ کوشش کریں کہ اس کو جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔